Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with electrochemistry 15 video, electrochemistry part 15 video. अगर आपने part 1 to part 14 video नहीं देखा है तो first see that video और then start with this video. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. आज हम लोग देखेंगे नर्न्स इक्वेशन. नर्न्स इक्वेशन क्या दिखाती है? डिपेंडेंसी ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन. मतलब सेल पोटेंशियल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना डिपेंडेंट है. हमको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर सेल पोटेंशियल है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर. तो यहाँ पर नर्न्स भाई साहब हमको क्या कर रहे हैं, बताएंगे कि कितना डिपेंड करता है सेल पोटेंशियल किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे. तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको एक डेरिवेशन करना है, वो डेरिवेशन करेंगे. देन हम लोग नर्न्स इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन. इफ आई टेक अ इक्वेशन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं तो नर्न्स भाई साहब ने हमको क्या दिया? एक इक्वेशन दिया. क्या इक्वेशन दिया? ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू. ठीक ना, एल एन क्यू. यहां पर ई सेल कितना है? ई सेल आपका सेल पोटेंशियल है. ई नॉट सेल क्या आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है. देन आर टी क्या है? आर क्या आपका गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. टी क्या है? टेम्परेचर है. एंड एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर. एंड लास्ट में एफ की बात करेंगे तो इट इज फेरेडे. राइट ना, फेरेडे कितना होता है? 96500 कूलम. नेचुरल लॉग एल एन क्या है आपका? नेचुरल लॉग है. एंड क्यू क्या है? क्यू जो है आपका रिएक्शन कोशेंट है. क्या है? क्यू क्या है आपका? रिएक्शन कोशेंट है. ठीक है, ठीक है बेटा. तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? तो रिएक्शन कोशेंट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है. तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? हाँ, मैं चेंज कर सकता हूं. तो हम लोग का सिंस क्यू जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू की जगह हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कौन है? सी रेस टू, उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो पावर में चली जाएगा. सी रेस टू सी. देन डी रेस टू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अपॉन रिएक्टेंट कौन है? ए है ना, तो ए रेस टू उसका पावर कोएफिशिएंट पावर में जाएगा. बी रेस टू बी. मैंने बोला रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो मेरा प्रोडक्ट कौन है? सी एंड डी. रिएक्टेंट कौन है? ए एंड बी. एंड पावर जो है उसके जो कोएफिशिएंट है, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स है, वो पावर में चले जाते हैं. अंडरस्टूड. और याद रखना ये प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होगा. ये हम लोग ने इक्विलिब्रियम में सीखा है. ठीक है, 11 में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, वहां पे सीखा है. ओके, तो सिंस हमको मालूम है एल एन क्या होता है? नेचुरल लॉग. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एन? 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10. क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? अगर इसको पुट करूंगा तो क्या होगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ. राइट. फिर एल एन की जगह क्या हो जाएगा? लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वही रहेगा आपका सी रेस टू सी, डी रेस टू डी, A raised to A, B raised to B. Understood? Very simple. यहां तक समझा हम लोगों? ओके, लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग. सिंस यहाँ एक वेर बोलते हैं, वेर हम लोग की सारी वैल्यू लिखेंगे. आपका ई सेल क्या? आपका ई सेल इज द सेल पोटेंशियल. ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. राइट. आर क्या है आपका? गैस कांस्टेंट है.
right? R gas constant, what is the value of R? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. क्या वैल्यू है इसकी? R की वैल्यू क्या है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. T क्या है आपका? T इज टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड. केल्विन में क्या आएगा? 298 केल्विन, राइट? F क्या है आपका? तो F इज फेरेडे. 1 फेरेडे इज इक्वल टू क्या होता है? 96500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड? ये सब चीजें. तो क्या मैं इधर वैल्यू पुट कर सकता हूं? अगर मैंने R की वैल्यू पुट किया 8.314, T की वैल्यू पुट किया 298 केल्विन, F की वैल्यू 96500 पुट किया और उसको सॉल्व किया. N को नहीं पुट कर रहा हूं, बाकी सबको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका? E इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट सेल माइनस, मैं बोल रहा हूं इसको मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय T कितना है? 298 केल्विन डिवाइड बाय 96500. इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10. सेम बाकी का वैसे आएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आपका? C/C. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन वैसे रहेगा. C/C D अपॉन A and B. अंडरस्टूड? ये वैसे ही रहेगा. एनी डाउट? समझा बेटा? बहुत सिंपल था. यही आपका इक्वेशन है, नर्न्स इक्वेशन. ये आपका क्या है? नर्न्स इक्वेशन है. मैं चेंज कर दूं मार्कर. ये आपका नर्न्स इक्वेशन है. ओके. अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज है जो नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, राइट? एमसीक्यूज में क्या पूछा जाता है कभी कभार कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सब चीज दी हुई है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एन की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है और ई सेल फाइंड आउट करना है. 1 मार्क का एमसीक्यूज है. तो आपको खुद सोचना चाहिए कि 1 मार्क के एमसीक्यूज में सॉल्व करने देगा क्या. अगर ये न्यूमेरिकल में आता है तो 3 मार्क के लिए आता है, 2 या 3 मार्क के लिए. तो आपको ये 1 मार्क के लिए कैसे पूछ सकता है? मगर बच्चे क्या करते हैं? सारी वैल्यू पुट करते हैं ये इक्वेशन में और सॉल्व करते बैठते हैं. वहां पर ट्रिक खेला जाता है. वहां पे क्या किया जाता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 मोलार होगा तो क्या होगा? ये अगर 1 है, ये 1 है, तो 1 डिवाइड बाय 1 रहे, ये पूरा के पूरा 1 हो जाएगा. log 1 कितना होता है? 0 हो जाता है. तो ये पूरा के पूरा 0 हो जाएगा. 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. तो ये कंडीशन में आपका क्या आएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा? ई नॉट सेल हो जाएगा. समझा? या ये भी नहीं रहेंगी, वैल्यू 1 नहीं भी रहेंगी तो ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू अगर सेम रहेंगी, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट 1 एंड 1 log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पार्ट 0 हो जाएगा. इसका मतलब उस टाइम पर आपका ई सेल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा. यानी ऐसे एमसीक्यूज में हम लोग को कोई चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जब आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो 1 हो जाता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? सिंपल ये याद रखना है कि जो ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है वही आपके आंसर में लिखना है ई सेल के अंदर. ई सेल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ई नॉट सेल की वैल्यू ही आपकी ई सेल की वैल्यू के बराबर होंगी. अंडरस्टूड? तो इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं. और अदरवाइज ये डेरिवेशन अगर आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा जो आ चुका है एक बार. अंडरस्टूड? तो एक बार कॉपी कर लो बेटा. हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 5.10 जो नर्न्स इक्वेशन का यूज करके करना है. यू कैन सी what is given over here. Calculate the voltage of the cell. voltage of the cell कैलकुलेट करना है. voltage of the cell किसको बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल ना. वोल्टेज ऑफ द सेल क्या आपका? सेल पोटेंशियल. यानी आपको ई सेल फाइंड आउट करना है, राइट? सेल दिया हुआ है. क्या सेल है? Sn सॉलिड Sn+2 0.02 मोलार कॉन्सेंट्रेशन डबल लाइन Ag plus 0.01 मोलार
सिंगल लाइन AgS, ये सेल दिया है आपको एट 25 डिग्री सेल्सियस। ई नॉट SN की वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट AG की वैल्यू दिया है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर गिवन फाइंड आउट करना है, तो गिवन यही दिया हुआ है। तो मैं आपको ये फॉर्म, ये जो ये है ना क्वेश्चन, ये मिटा देता हूँ। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है यही आपका क्या है, गिवन है, राइट। ये आपका क्या है, गिवन है। सेल लिखा हमने, ई नॉट AG की वैल्यू लिखा, ई नॉट SN की वैल्यू लिखा, और ई सेल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे गिवन के बाद। गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई सेल? ई सेल का फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, अभी जो फाइंड आउट किया हमने, 0.0592 अपॉन n log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant। P मैंने प्रोडक्ट को P लिखा और रिएक्टेंट को R लिखा। अंडरस्टूड। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अपने पास नहीं है, N नहीं है, ई नॉट सेल नहीं है, यानी ये इक्वेशन के अंदर कोई भी चीज आपको दिया नहीं है, सबके सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहला हम लोग ई नॉट सेल पे जाते हैं। तो ई नॉट सेल का तो फॉर्मूला हम लोग को पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई नॉट सेल? ई नॉट सेल का फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बताया था सेल फॉर्मुलेशन, उसमें बताया था कि जो सेल के अंदर जो लेफ्ट साइड में होता है वो एनोडिक पार्ट है, यानी वो एनोड है, और जो राइट साइड में होता है वो कैथोडिक पार्ट है, यानी कैथोड है। इतना क्लियर है? तो यानी इससे मेरे को सेल से मालूम पड़ गया कि SN क्या आपका एनोड है और AG क्या है, कैथोड है। बट अगर आपको समझो किसी तरीके से आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो एक और इजी तरीका है जिसके जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैथोड कौन है और एनोड कौन है। वो क्या तरीका है, आप ई नॉट की वैल्यू देखने का, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो देखने का। जो वैल्यू बड़ी होती है ना, जो वैल्यू क्या है, बड़ी है, वो क्या आपकी कैथोड की वैल्यू है, और जो वैल्यू छोटी है वो क्या है, एनोड की। अगर ये सेल नहीं भी होता तो मैं यहाँ पर वैल्यू से बता देता कि ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ई नॉट AG क्या है, कैथोड है, ई नॉट SN क्या है, एनोड है। अंडरस्टूड। तो देयरफॉर ई नॉट AG जो है मेरा कैथोड है, तो ई नॉट AG लिखा मैंने, माइनस ई नॉट SN लिखा, राइट। ई नॉट AG की वैल्यू कितनी है, 0.800 है, माइनस माइनस 0.136 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 0.936 वोल्ट। तो आपको ई नॉट सेल की वैल्यू मिली, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या मिली आपको, 0.936 वोल्ट। अंडरस्टूड। अब हमको क्या चाहिए, ये मिल चुका है। हमको चाहिए प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और एन की वैल्यू। प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, एन की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, रिएक्शन से मिलेगी। किससे मिलेगी, रिएक्शन से। और मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन से या सेल फॉर्मुलेशन से सेल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था यहीं से बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, मैं यहाँ करा देता हूँ। तो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, एनोड पे क्या हो रहा है, ये खुद बता रहा है। क्या बता रहा है, SN सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, SN2 प्लस या +2, किसमें 0.02 मोलार के अंदर, यानी इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इजी तरीका क्या है आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने का, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है वहाँ पे ऐड करना है। या अदर वे में एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो -2 चार्ज आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ये माइनस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। ये भी समझ सकते हैं, ये आपकी केमिस्ट्री हो गई। और नहीं समझा तो सिंपल इतना याद रखने का, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 चार्ज ज़्यादा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अंडरस्टूड। कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये खुद बता रहा है कि बन रहा है Ag जो है, Ag प्लस, इसकी वैल्यू कितनी, 0.01 मोलार। ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Ag के अंदर, सॉलिड। यस और नो। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। अंडरस्टूड। या अदर वे में जो मैं बताया आपको ये नहीं पता तो ये बोल सकते हैं
कि जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे ऐड करेंगे, कितना ज़्यादा है उतना ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में चार्ज +1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक चार्ज ज़्यादा है बोल के। अंडरस्टूड। अब मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल में जितने एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये सेल को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन में क्या आएगा आपका, Sn सॉलिड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ Ag जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलार गिव्स Sn2 प्लस 0.02 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है प्लस Ag सॉलिड। अंडरस्टूड। तो यहां से हम लोग को क्या क्या मिल गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको रिएक्टेंट मिल गया, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मिल गया, यानी n की वैल्यू भी मिल जाएगी। अंडरस्टूड। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कहेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 concentration ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। राइट। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू निकाला मैंने, कितना है 0.936, कितनी आई 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन n। n कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, कितने, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया सर्किट से, एनोड से इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन कैथोड ने गेन किया, यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया log टू द बेस 10। ठीक है। प्रोडक्ट में कौन है, तो आपका Sn है प्रोडक्ट में, ये 2 भी, ये भी 2 है ना, ये 2 हो गया ना मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कौन है, Sn है, तो Sn2 प्लस या +2 लिखो, कॉन्सेंट्रेशन लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय Ag भी आना चाहिए, नहीं, सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है इसलिए उसको हम लोग 1 मानते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड आएगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने Ag को नहीं लिखा क्योंकि वो सॉलिड है। अंडरस्टूड। नीचे यहाँ पर भी सॉलिड है Sn, तो इसको नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसको लिखूंगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा आपका, Ag आएगा प्लस, और इसका पावर कितना देगा 2, जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चले जाएगा। अंडरस्टूड। सॉल्व करते हैं हम लोग। देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू 0.39936 माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn प्लस 2 कितना दिया हुआ है, 0.02। क्या मैं 0.02 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻² माइनस 2? अरे यस और नो, आपको मालूम है पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे तो उतना ही पावर माइनस में बढ़ता है, राइट ना। तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 10⁻² माइनस 2। अंडरस्टूड। नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag कितना है 0.01। अगेन इसका पॉइंट राइट में शिफ्ट करेंगे 0.01 का, तो 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब पावर 10⁻² माइनस 2 में बढ़ेगा। तो ये भी क्या है 1 इंटू 10⁻² माइनस 2 और इसका स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? तो क्या हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10। ठीक है। 10⁻² माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 10⁻² माइनस 4। 10⁻² माइनस 4 ऊपर आ जाएगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻² माइनस 2। अंडरस्टूड, यस और नो? अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 10⁻4 और 10⁻² माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻2 मतलब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻4 इंटू 10⁻² माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10⁻2 पावर का सम होता है ना, तो 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 10⁻2 हो जाएगा। और 10⁻2 मतलब 100 को 2 से मल्टीप्लाई किए मतलब 200, तो आपका वहाँ पे क्या आएगा log 200 आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ, अगर आपने लिखा नहीं है तो कॉपी कर लो। ओके चलो, ये पार्ट मिटा रहा हूँ मैं। ओके कंटिन्यू करते हैं वहां से। तो देयरफॉर
ये हो जाएगा अपना ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10 200। क्या मैं 200 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻², ईजी करने के लिए। अब और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल ये वैसे ही रखता हूँ 936 माइनस 0.0592 अपॉन 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 कितनी होती है 3010 होती है, कितनी होती है 0.3010। और log में मल्टीप्लाई मतलब सम होता है, प्लस होता है, और log ऑफ 10⁻x क्या होता है x होता है, log ऑफ 10⁻x क्या होता है x होता है, तो log ऑफ 10⁻2 क्या आएगा 2 हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2.3010, अंडरस्टूड, यस और नो। इतना समझ में आया हम लोग को, कोई डाउट है किसी को? नो, वेरी गुड। तो अभी देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.936 माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको नहीं आएगा तो आप लॉग बुक यूज करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.0681, कितना आएगा आपका, आफ्टर सॉल्विंग दिस आपकी वैल्यू आएंगी 0.08681 आ जाएगा, अंडरस्टूड। क्या आएगा आपका 0.0681 आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, आप खुद कर लेना लॉग के जरिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8679 वोल्ट, अंडरस्टूड। क्या आएगा आपका 8679 वोल्ट, अंडरस्टूड, सबको समझा? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो हम लोग लास्ट में सेंटेंस में लिखेंगे देयरफॉर द सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल इज 0.8679 वोल्ट, ओके, राइट इट डाउन। Okay, so let's start with problem number 5.11. What is question over here? Standard potential of electrode दिया हुआ है Zn+2, concentration उसका 0.02 मोलार है, सिंगल लाइन Zns, राइट ना, ये पोटेंशियल, ये आपको सेल दिया हुआ, सॉरी इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, इज 0.76 वोल्ट, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज दिस, राइट ना। हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे गिवन के फॉर्म में, और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है इसका पोटेंशियल, मतलब हम लोग को ई इलेक्ट्रोड पता करना है, कौन सा इलेक्ट्रोड Zn, तो ई Zn पता करना है, स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट Zn की वैल्यू दिया हुआ है और सेल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को मिटाता हूँ मैं, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन मिटा दिया, यहाँ पर गिवन लिखता हूँ मैंने, राइट, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, ई नॉट Zn की वैल्यू दिया है -0.76 वोल्ट दिया हुआ है, क्या दिया है -0.76 वोल्ट, इलेक्ट्रोड ये दिया हुआ है और फाइंड आउट करने बोला है ई Zn फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो ये गिवन है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं, फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, तो ई Zn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn, सेम फॉर्मूला जो सेल पोटेंशियल के लिए आपने फाइंड आउट किया था वही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ सेल की जगह हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो ई Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से वही होता है, हम लोग को इलेक्ट्रोड दिया हुआ है मगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नहीं दिया है, मतलब रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, और ई नॉट Zn की वैल्यू दी हुई, इस बार सिर्फ हम लोग को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट निकालने के लिए इस रिएक्शन इस सेल से इस इलेक्ट्रोड से हम लोग उसका रिएक्शन निकालेंगे। तो इस इलेक्ट्रोड से हमको रिएक्शन कैसे मिलेगा, तो ये खुद ही बता रहा है कि क्या बता रहा है कि Zn+2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलार, ये जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Zn सॉलिड के अंदर, राइट।
ऑब्वियसली चार्ज इतने, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे चार्ज कितना है 0 है, तो जहाँ पे ज़्यादा चार्ज है वहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मैंने बोला था ना आपको, जहाँ पे ज़्यादा चार्ज है और जितना ज़्यादा है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कितना ऐड होगा जितना ज़्यादा है, 2 चार्ज ज़्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इन अदर वर्ड बोलेंगे तो ये रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के लिए आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। कितना गेन करेंगे, जितना चार्ज है, जितना उसको ज़रूरत है, जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उतना इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अंडरस्टूड। तो हम लोग को प्रोडक्ट मिल चुका है, रिएक्टेंट मिल चुका है, तो हम लोग फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। ई नॉट जेड एन इज इक्वल टू ई जेड एन इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन माइनस 0.0592 अपॉन एन। एन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 आ जाएगा, लॉग टू द बेस 10। प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड में है, तो प्रोडक्ट जब सॉलिड में रहेगा तो उसको 1 लेते हैं हम लोग। रिएक्टेंट कितना है आपका, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02, उसको मैं लिखता हूँ 10⁻⁻²। अंडरस्टूड। पावर राइट में शिफ्ट होगा तो 10⁻² पावर माइनस में जाता है। अंडरस्टूड, इतना क्लियर है। तो देयरफॉर E नॉट जेड एन इज इक्वल टू ई जेड एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट जेड एन। ई नॉट जेड एन की वैल्यू कितना है, -0.76 वोल्ट है। इसकी वैल्यू क्या है, -0.592 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10। क्या मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो चलेगा, अरे ये सुनो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.5 हाफ हो जाएगा, यानी 0.5 पावर क्या है 10⁻², पावर क्या हो जाएगा 10⁻²। अंडरस्टूड। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना आता है हम लोगों, मैंने सिखा दिया हूँ। तो बाय यूजिंग लॉग सॉल्व करो, जल्दी से बताओ, देखो। ओके, तो इसकी वैल्यू ऐसे रखा मैंने, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0503, राइट। आफ्टर सॉल्विंग दिस ई नॉट जेड एन की वैल्यू आएंगी 0.81 वोल्ट। अंडरस्टूड। सॉल्व करो इसको तो आपको आंसर आएगा ई नॉट की वैल्यू आएंगी -0.81 वोल्ट। कितना आएगा, -0.81 वोल्ट। अंडरस्टूड। ओके, कोई डाउट है किसी को? तो हम लोग इसको सेंटेंस में लिखेंगे। देयरफॉर क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn इज -0.81 वोल्ट। ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सो विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू सो मच।